नमस्कार, नेशनल वॉइस देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं स्मिता ऋषा। लॉकडाउन है, ऐसे में हर कोई अपने घर में है और लगातार हम आपको उन तमाम सितारों से भी मिलवा रहे हैं जो फिलहाल अपने घरों में कैद है। वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से इस पूरे टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ एक और स्टार मौजूद है। हालांकि वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो उनकी जो दिलकश आवाज है और जो उनकी गायकी का जो अंदाज है उसके दीवाने हैं। मैं भी खुद उसमें से एक हूं, इसलिए चलिए आपको मिलवाते हैं जुबिन नौटियाल से, जो इस वक्त हमारे सामने है, हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया जुबिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस पे। थैंक यू स्मिता, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और जुबिन, आप आए हैं तो मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि आपको मैं बेहद पसंद करती हूँ, चाहे आपका वो बजरंगी भाईजान का वो जिंदगी वाला गाना हो या फिर बाला मूवी का ये जिंदगी वाला गाना हो, जो मैं हर दिन सुनती हूँ लगभग, खास करके सुबह के टाइम में। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि अगर आप आए हैं तो शुरुआत सुरीली होनी चाहिए। एक गाना शुरुआत में ऐसा जिससे ये लगे कि हाँ, हमने जुबिन को सुना। देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। आज अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। पूछो जरा इस दिल से, हम हैं मिले मुश्किल से, कल फिर ना हो हम जो यहाँ। गजब का है दिन, सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा। तुम भी अकेले, हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा कैसा मजा आ रहा है आपको इस लॉकडाउन में, क्योंकि जो लॉकडाउन की दुनिया है और जो लॉकडाउन के दिन है वो किस तरीके से और कैसे बिता रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि मुझे एक बहुत अच्छा वक्त मिला है अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का, म्यूजिकली खुद को और ग्रो करने का, रियाज करने का और नए इंस्ट्रूमेंट सीखने का। और मैं इसको सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ वक्त को कि ज्यादा से ज्यादा बेस्ट से बेस्ट इसमें अपने ग्रोथ पे और पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दे सकूं। बिल्कुल जुबिन, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन शुरुआत आपके वर्क फ्रंट से करते हैं, क्योंकि अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा बहुत सारी चीजें हैं जो आप नई चीजें जिसको आप एक्सपेरिमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। लेकिन सबसे पहले उस कॉन्सर्ट के बारे में आप बताइए, जो एक ग्रैंड कॉन्सर्ट है आपका, और सबसे बड़ी बात यह कि कोलैबोरेशन आपका यो हनी सिंह के साथ। तो ये एक बहुत ही खास कॉन्सर्ट है जो मैं कर रहा हूँ। जैसे कि हमें पता है कि हम सब लॉकडाउन में हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते, मतलब हम लोग सिर्फ खाना और ग्रोसरीज लेने के लिए जा रहे हैं और कम से कम बाहर निकल रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक कॉन्सर्ट अरेंज करूँ अपने घर से। मैं 4 बहुत अच्छे म्यूजिशियंस के साथ लॉकडाउन में हूँ। उनके नाम हैं रीजो और एम्बर और मैडी और समर्थ। और हम लोग साथ में लॉकडाउन में हैं और हमारे पास एक कमरा भर करके इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उसको व्हाई नॉट उसको यूटिलाइज करके एक कॉन्सर्ट क्रिएट करा जाए। तो हम एक गार्डन कॉन्सर्ट कर रहे हैं जो मैं अपने गार्डन से प्ले कर रहा हूँ, वादियों के बीच में। और सबको इनवाइट करना चाहूँगा। 4 बजे हम इंस्टाग्राम से लाइव जाएंगे और 7 बजे हम फेसबुक और यूट्यूब से लाइव जाएंगे और 6 बजे एक न्यूज़ चैनल पे हम लोग लाइव टेलीकास्ट होंगे। चलिए, सब आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी आवाज में वो जादू ही है कि सब आपकी आवाज से जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन हम चाहेंगे जुबिन कि अब बात करें आपके बारे में, देहरादून से मुंबई तक का सफर। क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब आप देहरादून में थे तब आप अपने आप को स्टार मानते थे, आपको लगता था छोटा शहर है तो यहाँ पे मैं स्टार हूँ। लेकिन वही चीज, वही स्टारडम मुंबई में कैसे हासिल हुई? कितना वक्त लगा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा? देखिए, मुझे लगता है कि जब मैं देहरादून में था तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया हूँ। फिर एक रियलिटी शो में गया और वहाँ पर मुझे रियलिटी चेक हुआ और 5000 बेटर सिंगर्स मुझसे आगे, 5000 मुझसे पीछे। वो एक बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, शायद इस सिंगिंग जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी था। जब मैं बम्बई गया तो मैं तैयार था बम्बई जाने के लिए। मुझे बहुत सारा वक्त नहीं लगा वहाँ पे जाकर के करियर को क्रैक करने में। मैं बम्बई गया और मैंने बम्बई जाकर के सबसे पहले
सबसे मिला, और 2 साल के अंदर मेरा पहला गाना जिसका नाम है एक मुलाकात, वो रिलीज हुआ। 2012 में गया, 2014 में रिलीज हुआ, और बस उसके बाद से सडनली इतने सारे लोग आ गए, इतनी सारी बातें होने लगी कि एक नई वॉइस है और किस तरह से इस नई वॉइस के साथ हम काम करेंगे। तो उसके बाद से अभी तक 5-6-7 साल से मैं गा रहा हूँ। अभी भी लोगों को मेरी वॉइस फ्रेश लगती है, और 150 से 200 गाने गा चुका हूँ। बिल्कुल लगती है, बिल्कुल, और इसीलिए हम इसको सुबह सुबह सुनना और ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है पूरी मॉर्निंग फ्रेश हो जाती है। खास करके आपका वो जिंदगी वाला जो हाल ही के दिनों में आपने बाला मूवी में गाया है, वो मैं जरूर आपसे सुनूंगी। लेकिन AR रहमान से मिलना और फिर उनके द्वारा कह सकते हैं जैसे उन्होंने आपको समझा, सुना और उनको आपकी आवाज अच्छी लगी, फिर आप एक तरीके से तराशे गए, वो कैसा एक्सपीरियंस था? रहमान साहब एक ऐसे टाइम पे आए मेरी लाइफ में जब मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि करियर को किस तरह से मुझे लेना चाहिए। मैं छोटा था, 17 साल का था। रहमान साहब से मुलाकात हुई। रहमान साहब ने मुझे बोला कि 21 साल तक वॉइस मैच्योर होती है एक मेल सिंगिंग के लिए, और बम्बई एक ऐसी जगह है जो हो सकता है आपकी ओरिजिनलिटी को स्पॉइल कर दे। आपकी ओरिजिनलिटी, जो आपकी वॉइस में एक ओरिजिनलिटी आपकी वॉइस में उत्तराखंड के पहाड़ों की खुशबू आती है, वो बरकरार रखें। और इट्स टू अर्ली कि अगर आप इस वक्त आते हैं तो बॉम्बे वो स्पॉइल कर देगा आपके लिए। सो अपनी ओरिजिनलिटी पे वर्क करें। जैसे आप 21 के हो जाएंगे, थ्रू योर बायोलॉजी आपको ऐसा लगेगा कि वॉइस बहुत ज़्यादा केपेबल हो चुकी है बहुत सारी चीज़ें करने की। और वैसा ही हुआ। 21 साल में मैं एक शो कर रहा था देहरादून में, चैरिटी कॉन्सर्ट कर रहा था। एक छोटी बच्ची थी, ब्लड कैंसर से वो सफ़र कर रही थी, तो उनके लिए कॉज में मैं कुछ मेहनत कर रहा था। और स्टेज पे गाना गाते वक्त एकदम से ऐसा लगा कि सडनली वॉइस हर जगह जा रही है। और मैंने फिर उसके बाद अपने माता पिता को बोला कि मैं बम्बई जाना चाहता हूँ। उन्होंने एक बार में मुझे सपोर्ट करा, उन्होंने बम्बई भेजा। उसके बाद बस फिर हिस्ट्री है। 2014 में पहला गाना पहली बार आपने मेरी आवाज़ सुनी। आपको आपकी जिंदगी का पता मिल गया। हम चाहेंगे एक बार आप जरूर बजरंगी भाईजान का वो गाना गाए। जी जरूर। एक दिन मोहब्बत उड़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम, तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ़ छोड़ कर फिर तू झुका कर के नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार। और मैं चाहूंगी, बहुत कम लोगों को ये पता है कि आप नेशनल लेवल के शूटर भी हैं। मैं चाहूंगी इसके बारे में भी आप कुछ बताइए, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्टर है आप, शूटर है आप, इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि गाने तो बहुत लोगों ने सुने होंगे। आज इस इंटरव्यू में कुछ नया हो जाए। मैं वेलम बॉयज में पढ़ता था, और फ्रॉम स्कूल टाइम ही ऐसी एक बोर्डिंग स्कूल में एक वो एनवायरनमेंट मिलता है और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो वेलम बॉयज में मैं शूटिंग कैप्टन होता था, म्यूज़िक कैप्टन होता था। तो आई थिंक शूटिंग में भी जब स्कूल में था तो वो डिस्ट्रिक्ट्स और नेशनल खिलाने के लिए ले गए। और फिर उसके बाद जब बाहर निकला वहाँ से, तो उसके बाद फिर मिक्स मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग लेने लगा। 9 साल मैंने मिक्स मार्शल आर्ट में ट्रेन करा। मेरे सेंसाई का नाम है भूपेश कुमार, देहरादून से। उन्होंने सिखाया मुझे और उसमें मेहनत करी। फिर उसके बाद बट संगीत एक ऐसा हमेशा बैकबोन रहा है जो हमेशा से साथ में पीछे रहा है और सपोर्ट दिया है। तो शायद संगीत ही मेरे लिए करेक्ट करियर चॉइस था और ऑप्शन था, जिस वजह से फिर संगीत हमेशा साथ रहा। बाकी सब चीज़ें एक हॉबी की तरह आगे बढ़ती चली। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज़ आपके बारे में सुनी, आप बचपन में बहुत शरारती थे, जिसकी वजह से आपने कई सारे स्कूल्स भी चेंज किए। हाँ, शरारती बहुत होता था और स्कूल चेंज भी बहुत करे, और स्कूल से सस्पेंड भी हो गया था जब मैं 12th में था। बहुत ज़्यादा बदमाश होता था। एक्चुअली बदमाश से ज़्यादा मैं क्रांतिकारी होता था।
जिस वजह से मुझे काफी लेकिन अब ज्यादा गानों में बिल्कुल नहीं, गानों ही तो आपके बिल्कुल उसके अलग है जैसा आपका बचपन था। हाँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने अपने अंदर परिवर्तन लाया और बेसिकली मैं सब सारा श्रेय संगीत को देता हूँ कि संगीत ने मुझे इतना शांत कर दिया लाइफ में कि फिर उसके बाद मैं अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा क्रांतिकारी था। मतलब आई कुड बी इन फौज ऑल्सो। बिल्कुल, आज भी बचपन के वो दोस्त, वो फ्लेवर उत्तराखंड का, और क्या आपने कभी वो जो पहाड़ी संगीत होता है जिसकी अपनी एक पहचान है खास करके उत्तराखंड की, उसको कभी आपने सहेजने की और उसको बिल्कुल सबके सामने लाने की कोशिश की या कर रहे हैं फ्यूचर में? कोशिश करी भी और सफल भी हुआ उसमें। मैंने एक जौनसारी गाना है, मैं जौनसार से बिलोंग करता हूँ, इनर गढ़वाल हिमालयन रीजन है, और वहाँ का एक गाना है जो मैंने MTV अनप्लग पे करा था, जौनसारी लैंग्वेज में ही बादशाह भाई के साथ करा था वो गाना, और हमें वो बहुत सुनाएंगे? वायरल हुआ, बहुत लोगों ने पसंद करा। जी, हम चाहेंगे आप वो भी सुनाएं हमें। जी। बहुत सारे उत्तराखंड के दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, इसलिए वो भी सुनना चाहते हैं। झुरो लागी तेरी पानी पीना, ना जाओ किछे भी खाई ना। झुरो लागी तेरी पानी पीना, ना जाओ किछे भी खाई ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी तेरी आई ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी तेरी आई ना। अखियों का है ये पानी बेजुबां, दर्द मेरा कह पाए ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी तेरे आए ना। एक मैं जौनसारी गीत है, चाहूंगी फिर इसी उसके बाद मैंने इसको दुबई जाकर के शूट करा और इसको हिंदी में करके आज गाना 5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं और बहुत प्यार मिलता है इस गाने की। तो मुझे लगता है अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जौनसारी गाने को पहले जौनसारी में उसको सुपर हिट करके फिर उसको हिंदी में बनाकर प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने फोक म्यूजिक में एक और गाना करा जिसको बोलते हैं ताजशुमा। हेलो, देश विदेश में कर मैं चाहूंगी कि उसको बोलते हैं ताजशुमा, जो वो मैंने उस आपका, प्रॉपर्टी में। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि जो आपका एक टच रहा है उत्तराखंड से, और खास करके आप खुद देहरादून के हैं, और इस वक्त जो कोरोना को लेकर पूरे देश में आप देख रहे होंगे, खुद खबरें भी आप देख रहे होंगे कि कैसे अब भी इस लॉकडाउन में भी लोग नहीं मान रहे अपने घरों से बाहर निकलने के लिए, पुलिस उनको तरह तरह से सजा भी दे रही है। एक बार अपने फैंस से अपील करें कि कम से कम इस समय वो प्रशासन का साथ दे, इस समय वो हम एक साथ मिलकर लड़े। देखिए, कोरोना के बारे में मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बोल सकता जो आपको ऑलरेडी नहीं पता है, बट हाँ इतना जरूर बोल सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एंकर्स हो गए, RJs हो गए, और सफाई कर्मचारी हो गए, कितने सारे लोग जो गैस आप तक पहुंचा रहे हैं, राशन आप तक पहुंचा रहे हैं। प्लीज इनका काम और कठिन ना बनाएं, सपोर्ट करें। इंसान को ही इंसान के काम आना है, और हमको इंसानियत के नाते एक दूसरे को हेल्प करना है, क्योंकि ये एक नेशनल कन्फ्लिक्ट नहीं है, एक ग्लोबल कन्फ्लिक्ट है, और इस वक्त हम लोग एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। इसी चीज को दोहराने के लिए मैंने कल 26 तारीख को एक कॉन्सर्ट करूंगा मैं अपने गार्डन से, और ये सिर्फ डेडिकेटेड है सारे जितने भी लोग इस वक्त इतने डिफिकल्ट टाइम में अपने घर को छोड़ करके काम कर रहे हैं, उनके लिए डेडिकेटेड रहेगा कॉन्सर्ट। और मैं चाहूंगा कि इस कॉज को सब सपोर्ट करें और इसमें हम लोग सब साथ खड़े हैं। और एक आपका गाना जो चिट्ठी, जिसके बारे में आप कहते भी हैं कि ये बचपन से मुझे बहुत इंस्पायर करता था ये गाना, इसलिए मैंने सोचा था कि इसको मैं कभी बनाऊंगा। 2 हफ्ते में 18 मिलियंस को क्रॉस कर गया, इतने लोगों ने इसे देखा सुना, और वाकई वो है भी बहुत अच्छा, क्योंकि आप जुड़े हैं और हमेशा आपको सुनते रहते हैं। सोच रहे हैं इस बार लाइव ही सुन लें, और इसीलिए कोई मौका मैं नहीं चूकना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ एक बार चिट्ठी गाना भी हो जाए। ये वही जौनसारी गाना है जिसको मैंने अभी आपको सुनाया, जिसको बाद में फिर मैंने हिंदी में करा। अखियों का है ये पानी बेजुबां, दर्द मेरा कह पाए ना। तेरी मेरी कहानी कह रहा, दिल का टूटा आईना।
ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी तेरी आई। ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पते पे आए ना। क्या गाना है ये। गाना वाकई खजान दत्त जी ने बनाया है, जो उत्तराखंड के हैं, जौनसार बाबर से हैं। और दिस इज माय ट्रिब्यूट टू ऑल द जौनसारीज जो इस गाने को सुन रहे हैं। बेहद वो बहुत खूबसूरत, सारा था। बेहद खूबसूरत। इस कोरोना ने आपकी जिंदगी को, इस लॉकडाउन ने आपकी जिंदगी को कैसे बदला है? मैं इस वक्त खुद को इतना टाइम दे ही नहीं रहा हूँ सोचने के लिए कि मुझे किस तरह से। एक लौता जो मुझे चेंज अपने लाइफ में लगा है कि वो मेरे फेस पे दाढ़ी आ गई। मुझे दाढ़ी काटने से डर लगता है, मुझे हर बार मैं खुद को काट लेता हूँ, तो इस वजह से मैं काट ही नहीं रहा हूँ दाढ़ी। तो आई थिंक दिस इज द ओनली चेंज। अदरवाइज मैं सिर्फ अपने परिवार के साथ हूँ और टाइम स्पेंड कर रहा हूँ जो मैं बहुत समय से करना चाहता था। मैं म्यूजिक कर रहा हूँ, म्यूजिक सीख रहा हूँ, नए इंस्ट्रूमेंट सीख रहा हूँ और कॉन्सर्ट्स प्ले कर रहा हूँ अपने गार्डन से, अपनी रूफटॉप से, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल। सो कल फिर जैसे कि मैंने बताया, कल एक और गार्डन कॉन्सर्ट हम लोग कर रहे हैं। सो आप सबको मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने घर इस कॉन्सर्ट में। बिल्कुल, ये गार्डन का कॉन्सर्ट आपका ग्रैंड कॉन्सर्ट हो, हम तो यही दुआ करेंगे। लेकिन मेरे कलीग जो कि ये मुझसे बार बार कह रहे थे जब मैं आपसे इंटरव्यू के लिए आ रही थी कि एक गाना है जो उनको बेहद पसंद है और उनके बच्चे को भी एक्चुअली वो गाना बहुत पसंद है, वो है आपका मरजावा का गाना जो ब्लॉकबस्टर हुआ था, और वो चाहते हैं कि उस गाने को आप उनको सुनाएं और उनको डेडिकेट करें। ये आपके कलीग के लिए और आपके कलीग के बच्चों के लिए सॉन्ग इज डेडिकेटेड। तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इससे आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में। सोनाली केबल में सबसे पहले आपने गाना गाया, बॉलीवुड का वो पहला ब्रेक आपको, उसके बाद जिंदगी क्या वाकई आसान हो गई या फिर आगे आसान बनाना पड़ा? मुझे लगता है मुझ जैसे आर्टिस्ट के लिए जिंदगी और करियर, मैं ये बचपन में ही समझ गया था कि आसान नहीं होने वाला। मुझे हर मोड़ पे मुझे अपना बेस्ट से बेस्ट, जो इस इंसान की लड़ाई खुद से हो, उस इंसान की कभी भी जर्नी इजी नहीं हो सकती। मैं हर बार कोशिश कर रहा हूँ अपने पिछले गाने से बेटर गाना परफॉर्म करूँ। डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ गए, बड़े बड़े लोग फोन करने लगे, रास्ता बहुत आसान हो गया और बहुत ही मोटिवेटिंग हो गया। लेकिन फिर भी आज भी अगर मैं अपने अगले गाने पे काम कर रहा हूँ तो उस पर उतना ही संघर्ष है अपने गाने पे, उस काम करने पे, उस पर इतनी मेहनत करने पे कि पिछले गाने से बेटर मुझे इस गाने को परफॉर्म करना है। शायद इसीलिए मेरा ग्राफ हर बार अगर आप चेक करें तो एक नई आवाज, एक नया स्टाइल लेकर के, एक नई यूनिकनेस लेकर के मैं हर गाने में आता हूँ। फिर भी आपने जो इतना शानदार गाया जिसके हम दीवाने हैं, उसमें आपको अपना खुद का अगर कोई एक गाना चुनने को कहा जाए जो आपका फेवरेट हो, तो वो कौन सा होगा? प्रेजेंटली मैंने एक गाना गाया था कबीर सिंह फिल्म में। ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है और ये सबको बहुत पसंद है। ये मैं आप लोग के लिए और आपके दर्शकों के लिए गाना चाहूँ। बिल्कुल। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। हाँ है तुझे कितना चाहे और हम।
स्टूडियो में बैठकर हम ज्यादा झूम नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपके गाने झूमने पर मजबूर कर देते हैं। बहरहाल मुझे याद है जुबिन, जब आप नए नए आए थे इंडस्ट्री में तो बहुत सारे ऐसे बड़े सिंगर्स थे, बड़े म्यूजिशियन थे जिनके आप फेवरेट हुआ करते थे। अब जो उभरते हुए सितारों को आप देख रहे हैं आजकल, जो नए नए, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कोई भी रियलिटी शो हो या कुछ भी, बहुत अद्भुत एक कह सकते हैं संग्रह है हमारे इस देश में टैलेंट का। आपको कौन सा वो उभरता हुआ सितारा आपका पसंदीदा है आजकल? आई थिंक बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और जिनका बहुत पसंद आने वाला है आपको काम। कुछ मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनके नाम लेना चाहूँगा। एक बहुत ही अच्छे कंपोजर हैं जिनका नाम है शाश्वत सचदेव। ये पूरी का इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक करा है, इनको नेशनल अवार्ड मिला है। बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। फिर एक और बहुत अच्छे कंपोजर हैं, एक बहुत ही अच्छे कंपोजर और सिंगर हैं विशाल मिश्रा, जिन्होंने अभी कबीर में कैसे हुआ सॉन्ग करा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। उसके अलावा वन ऑफ माई फेवरेट कंपोजर्स मैं बोलूँगा, वन ऑफ माई फेवरेट फीमेल कंपोजर्स हैं पायल देव, जिन्होंने तुमी आना बनाया है गाना। और वो एक बहुत ही अच्छी सिंगर भी हैं और बहुत अच्छी कंपोजर भी हैं। आई थिंक द नेक्स्ट फ्यू आर्टिस्ट जिन पे अब सारी नजरें होने वाली हैं वो है ये तीन। जुबिन, जब भी हम एक ऐसी इंडस्ट्री की तरफ देख रहे होते हैं जहां बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं और हम उससे बहुत दूर होते हैं, तो हम एक एकलव्य की तरह होते हैं और हमारे लिए उस इंडस्ट्री में कोई द्रोणाचार्य होता है जिसको अगर हमारे अंदर पैशन है तो हम बचपन से फॉलो करते हैं, या जब हमारे अंदर पैशन आता है तब से फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आपके लिए वो द्रोणाचार्य कौन था? मेरे लिए वो द्रोणाचार्य मेरी माँ रही है, मेरे पापा रहे हैं। देखिए, बम्बई आना, छोटे से शहर देहरादून जैसे छोटे शहर से बम्बई जाना, बम्बई जाकर के रहना, खाना और वहाँ पर अपनी जर्नी आगे बढ़ाना, ये आसान काम नहीं है। इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट लगता है, उनका खून पसीना लगता है। और मेरे पेरेंट्स ने मुस्कुराते हुए हर वक्त मुझे सपोर्ट कराया और मुझे उसमें हमेशा पुश कराया, मोटिवेट कराया। तो शायद मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी मैं सोच रखता हूँ, जैसे भी मैं गाने गाता हूँ, सिर्फ मेरे माता पिता की वजह से। बिल्कुल। और कोई फेवरेट सिंगर जो पुराने भी या नए भी, किसी भी दौर के? मेरे 5 फेवरेट्स रहे हैं, रफ़ी साहब, किशोर दा, लता ताई, आशा ताई और नुसरत साहब। इन 5 नामों को मैं ले रहा हूँ, ऑल्दो इन 5 नामों को बहुत जल्दी ले लिया मैंने, पर ये पांचों के पांचों नाम अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया, बिल्कुल लेजेंड। और इनसे सब कुछ सीखने को मिल जाता है, एक सिंगिंग के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में और बॉलीवुड के बारे में और हिंदी के बारे में सब कुछ सीखने मिल जाता है, पोएट्री के बारे में। इनका अगर काम कोई स्टडी कर लें तो वो अपने आप में सब कुछ सीख जाएगा बॉलीवुड के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। आप अक्सर कॉन्सर्ट करते हैं, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, बहुत फेवरेट भी है आप। स्पेशली अगर मैं मेरे परिवार की बात करूं तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी बहन भी आपकी बहुत बड़ी फैन है, और वो बिल्कुल पागल हो जाती है जब उसके कॉलेज में आपका कॉन्सर्ट होता है तो। लेकिन ये जो गार्डन कॉन्सर्ट है, इसका ख्याल कैसे आया और कैसे आपने सोचा कि ये भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत यूनिक आइडिया एक तरीके से कह सकते हैं इसको। देखिए, मैंने पीएम फंड में भी डोनेट करा, बट मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं सिर्फ एक मैसेज के थ्रू लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ। और जब हम इंटरनेट के ज़माने में हैं, जब मैं लिटरली आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, लेकिन वहाँ ना होकर के मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ और आपके दर्शकों से और आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसका क्यों ना लाभ उठाया जाए। सबसे मतलब ये कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि लोगों को आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बुला दूँ कि क्या क्या डिफिकल्टीज से हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त, और मेरे साथ पहाड़ों पे ले चलूं। गार्डन इसलिए आ गया क्योंकि मैं लकी हूं कि मेरे पेरेंट्स का बहुत ही खूबसूरत एक गार्डन है घर पे, और सराउंडेड है पहाड़ों से। और मेरे दोस्त अक्सर मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि हम बाहर नहीं निकले और कुछ कर नहीं पा रहे हैं और ऐसे करके। तो शायद उन लोग को थोड़े समय के लिए अपने साथ कुछ पहाड़ों में ले चलूं, गार्डन से दिखा दूं, तो क्या पता थोड़ा भूल जाएं, बिल्कुल थोड़ा गम बांट लें। हम भी यही कोशिश करेंगे कि आपके साथ आपके कॉन्सर्ट के जरिए पहाड़ों में चले, क्योंकि फिलहाल तो लॉकडाउन है और दफ्तर से घर और घर से दफ्तर के अलावा और कहीं नहीं जा सकते। बहरहाल जुबिन, कोलैबोरेशन जो आपका हुआ है यो हनी सिंह के साथ, जिसका खुद हनी सिंह ने ऐलान किया इंस्टाग्राम से, हमने खुद देखा 22 तारीख को बाकायदा लाइव आके उन्होंने इस बारे में बताया था। 2 साल से हनी सिंह फिलहाल एक तरीके से हम कह सकते हैं गायब है। इस बारे में भी उन्होंने बताया कि दरअसल उसका क्या वजह है, क्या कारण है उसका। लेकिन उस कोलैबोरेशन को हम कैसे देखें आने वाले साल में, कैसे हम क्या देख सकेंगे उसके साथ?
देखिए, इस गाने पे हमने काम करा था 3 साल पहले और तब से हम लोग सिर्फ एक राइट मोमेंट ढूंढ रहे थे कि किस वक्त हम गाने को कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली उनके साथ एक लाइव चैट में हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो डिसाइड करा कि हम लोग अनाउंस कर देते हैं कि गाना हम साथ में कर रहे हैं। गाना बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं सोलफुल सिंगर हूँ और वो एक रैपर हैं। बिल्कुल। और मैं लोगों के बेडरूम्स में मैं लोगों के बेडरूम्स में ज्यादा सुना जाता हूँ और वो लोगों को क्लब्स में बहुत सुना जाते हैं जी। तो इतना हम लोग का डिफरेंस नॉर्थ पोल साउथ पोल है। और हाउ वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा हूँ, हम बीच में कहीं मिल करके एक नई साउंड क्रिएट कर रहे हैं। वो अपने आप में बहुत यूनिकनेस है उसकी साउंड की। और बहुत जल्दी आप लोग एक गाना सुनेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ बात करते करते वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि बिना जिंदगी यानी बाला फिल्म का वो जिंदगी वाला गाना सुने जो मैं हर सुबह सुनती हूँ, आपको मैं जाने नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ एक बार वो गाना आप जरूर गाएं मेरे लिए। प्यार तो था तो प्यार ही है, प्यार हमेशा ही रहेगा। तू मेरा था तो तू मेरा है, मेरा हमेशा ही रहेगा। जाने तो जान माने ना माने, एक दिन तू भी ये कहेगा। प्यार तो था प्यार ही है और प्यार हमेशा ही रहेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ईश्वर करे कि आपका जो ये गार्डन कॉन्सर्ट है वो भी हिट हो और साथ ही आपका जो कोलैबोरेशन है वो भी हिट हो और आगे आप ऐसे ही गाने गाते रहे और हमें इसी तरीके से अपना फैन बनाते रहे और इसी तरीके से हम आपके गाने सुरीले जो आपके गाने होते हैं उसके फैन बनते रहे और सुनते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए जुबिन नौटियाल आपका, और बहुत शुक्रिया। तो ये आप सुन रहे थे बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल को, जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से और कैसे वो लॉकडाउन के इन दिनों को एंजॉय कर रहे हैं और कौन कौन से उनके आने वाले प्रोजेक्ट हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे नेशनल वॉइस के साथ।